मुंबई इंडियंस वर ऑन अ मिशन टू गेट ईशान किशन एंड दे गॉट हिम। भाई ऐसा लगा कि ऑक्शन में आए नहीं है, पर जब आए तो फिर छाए। ईशान किशन को इतने सारे पैसों में उठा लिया। भाई कहा था हमने सबसे महंगा खिलाड़ी कौन होगा? ईशान दार किशन होगा। श्रेयस अय्यर के रूप में मुझे लगता है मिल गया है कोलकाता नाइट राइडर्स को उनका कप्तान, और अगर फाफ के रूप में देखें तो फिर आरसीबी को मिल गया नया कप्तान दीपक चाहर। दीपक चमकेगा, बोला था बहुत जोर से चमकेगा, वो चमका है। और 14 करोड़, वाह वाह वाह। इनफैक्ट दिस डे बिलोंग टू द बोलर्स। अगर पहले दिन की अगर हम ऑक्शन की बात करें तो बोलर्स ने, कौन कहता है भाई कि इट्स नॉट अ बोलर्स गेम? पूरा ऑक्शन उठा के देखो, सिर्फ बोलर्स ही बोलर्स छाए हैं। दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू फाइंड आउट। और मेरा आपके लिए आज का ट्रिविया ये है, वो कौन सा ऐसा भारतीय बल्लेबाज है जिसने सबसे अच्छे छक्के लगाए हैं इन द हिस्ट्री ऑफ दिस टूर्नामेंट? बताओ बताओ कौन है वो? बॉलिंग की मस्ती, बैटिंग का कमाल, क्रिकेट की बातों से मचाएंगे धमाल। प्रीव्यूज, रिव्यूज, इन डेप्थ एनालिसिस मिलेगा आपको ऑन क्रिकेट चौपाल। बेटवे क्रिकेट चौपाल इन एसोसिएशन विद माय 11 सर्कल में आप सभी का स्वागत है। और वही टेलीग्राम के चैनल पे भी आ जाइएगा अगर आप फैंटेसी क्रिकेट वगैरह खेलते हैं तो, क्योंकि वहां पे भी फोकस है। पर पहला दिन जो था वहां पे सबसे ज्यादा फोकस कहाँ था? सबसे ज्यादा फोकस था भैया कि क्या होने वाला ऑक्शन में। और दो तीन चीजें, जो सबसे बड़ी चीज शुरुआत में नजर आई कि भाई इतने सारे पैसे क्यों बटे? क्योंकि पैसे बढ़ते जा रहे हैं सो मच सो कि मतलब लखनऊ के पास तो 7 करोड़ से भी कम पैसे बचे हैं और दे स्टिल हैव अ टीम टू बिल्ड, राइट? मुंबई इंडियंस के पास पैसे ज्यादा है पर उनको तो बहुत सारे खिलाड़ियों को खरीदना। तो हो क्या रहा है एग्जैक्टली? एक चीज समझ में आई कि 10 टीम का जो ऑक्शन था ना, उसके अंदर कहानी बदली है। कहानी इसलिए बदली है क्योंकि क्वांटिटी ऑफ प्लेयर्स तो बहुत है पर क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स जो है वो थोड़ी श्रिंक हुई है। और इस वजह से जब कम क्वालिटी के प्लेयर्स या कहीं ज्यादा क्वालिटी वाले प्लेयर कम हो जाते हैं, उनकी क्वांटिटी कम हो जाती है, फिर पैसे ज्यादा बटने शुरू हो जाते हैं। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपेंड इन दिस ऑक्शन डे। तो 10 टीम आईपीएल, मे बी 5 ओवरसीज प्लेयर्स फॉर द फ्यूचर, समथिंग दैट वी नीड टू थिंक अबाउट। मेरे विचार में एक बहुत बड़ा लेसन जो है पहले दिन ने हमें ये दिया है कि ये अभी हम शायद वो 10 टीम की आईपीएल के लिए हमारे पास उतना वो कहते हैं ना रिसोर्सेज अभी शायद नहीं है। सो दैट्स पॉइंट नंबर 1। पर अगर एक एक करके हम या थोड़ी सी ट्रेंड्स की बात करें, फिर थोड़ी सी टीम्स की बात भी मैं जरूर करूंगा। और ट्रेंड्स की अगर बात करेंगे तो बोलर्स हैड अ फील्ड डे, एब्सोल्यूट फील्ड डे। चाहे वो कपिल रबाडा हो, ट्रेंट बोल्ट हो, आवेश खान हो, दीपक चाहर हो, हर्षल पटेल हो, हर्षल पटेल, आई मीन यू नेम इट, लॉकी फर्ग्यूसन हो, मार्क वुड हो, जॉश हेजलवुड हो, आप जिसका भी नाम ले लो, जो भी आपको बॉलर दिखेगा ना, बहुत सारे पैसों में गया बॉलर। मैं फास्ट बॉलर एक्चुअली, यहाँ आई शुड एक्चुअली डिफाइन कि फास्ट बॉलर्स हैड एब्सोल्यूट फील्ड डे। शार्दुल ठाकुर 10 करोड़, वो भी ऊपर, दीपक चाहर वो भी ऊपर। आई मीन कोई ऐसा है बॉलर जो मतलब आपको लगता है कि T20 क्रिकेट में भाई हमारे लिए बड़ा अच्छा काम कर सकता है और वो महंगा ना बिका हो? एक बंदा नहीं मिलेगा आपको फास्ट बॉलर ऐसा। तो फास्ट बॉलर्स वर इन ह्यूज डिमांड। सप्लाई भी थी पर डिमांड बहुत ज्यादा थी। एक सबसे बड़ा ट्रेंड तो मुझे ये नजर आया। दूसरा जो बड़ा ट्रेंड मुझे नजर आया वो ये कि भैया भारतीय बल्लेबाजों की तो मतलब बल्ले ही बल्ले है, क्योंकि है ही नहीं यार। देयर इज नथिंग कि ईशान किशन पे लड़ाई लड़ते रहे, श्रेयस अय्यर पे लड़ाई लड़ते रहे, राहुल त्रिपाठी पे लड़ाई हुई, शाहरुख खान पे लड़ाई हुई। आई मीन आप किसी भी इंडियन, आप मतलब अनुज रावत के ऊपर लड़ाई हो रही है। आप किसी भी बल्लेबाज को देख लीजिए, अगर वो बैटिंग करता है, नीतीश राणा के ऊपर लड़ाई हुई है। कोई ऐसा बल्लेबाज है कि जिसके ऊपर लड़ाई ना हुई हो और बहुत पैसों में ना बिका हो? शिखर धवन देख लीजिए, उनको भी बहुत पैसा मिला। देवदत्त पाडिक्कल देख लीजिए, उनको भी बहुत पैसा मिला। इंडियन बैटर्स वंस अगेन एक ऐसी कमोडिटी जो आसानी से उपलब्ध नहीं है, तो इंडियन बैटर्स ने भी खूब दम के भैया पैसे, जम के पैसे कमाए हैं, विच इज अनदर फिनोमिनल थिंग। तीसरा जो ट्रेंड था ना वो थोड़ा डिस्टर्बिंग ट्रेंड था। अब वो तीसरा जो डिस्टर्बिंग ट्रेंड ये था कि लेग स्पिनर को कोई पूछ नहीं रहा यार, और स्पिनर्स की कोई डिमांड नहीं है। आई मीन दिस इज सरप्राइजिंग, क्योंकि चाहे वो रविचंद्रन अश्विन हो, चाहे फिर वो यूजी चहल हो, या फिर राहुल चाहर हो, एडम जैम्पा तो बिकते ही नहीं है, इमरान ताहिर बिकते ही नहीं है। वनिंदु हसरंगा को अगर छोड़ दिया जाए, बिकॉज ही इज एन एक्सेप्शन इसलिए क्योंकि वो ऑलराउंडर है, उसकी बात भी करूंगा। दैट्स अनदर ट्रेंड, दैट्स द फोर्थ ट्रेंड। पर स्पिनर्स को पैसा ही नहीं मिला है यार। आई वाज शॉक्ड कि आप खिलाड़ी आ रहे हैं और खिलाड़ी बिक रहे हैं। आई मीन आई वाज सरप्राइज कि मुंबई इंडियंस ना तो चाहल को खरीदा, ना चाहर को खरीदा, ना आरसीबी ने उनकी तरफ देखा है। मतलब कोई खरीदना ही नहीं चाहता यार। 6 करोड़ में अगर आपको चाहल या चाहर जैसा कोई बॉलर मिल रहा है तो आप क्यों नहीं लोगे? पर किसी ने नहीं लिया। सो दैट इज अ स्लाइटली डिस्टर्बिंग ट्रेंड। और पांचवा ट्रेंड जो मुझे बहुत जोर से नजर आया वो था ऑलराउंडर्स वर इन कम कमाल उसमें थे, क्या कहते हैं, थे ही नहीं। अच्छा, आप जेसन होल्डर की बात कर लीजिए, मिचेल मार्श की बात कर लीजिए, हर्षल पटेल ऑलराउंडर के रूप में गए, दीपक चाहर ऑलराउंडर के रूप में। आई मीन अगर आप थोड़ी सी बैटिंग बॉलिंग अगर कर सकते हैं, अभिषेक शर्मा को देख लीजिए। आई मीन उन्होंने मतलब फाड़ दिया, बिल्कुल छप्पर फाड़ दिया। आई मीन कमाल हो रहा है कि अगर आप वो टू स्किल काइंड ऑफ प्लेयर हैं
तो सडनली देयर इज जस्ट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डिमांड। अब कल क्या होगा उसकी बात भी मैं करूंगा, क्योंकि कल भी तो ऑलराउंडर्स आएंगे, कल भी इंडियन बॉलर्स आएंगे, कल भी बहुत सारे आएंगे। उसके बाद एक एक टीम का भी थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। पर उससे पहले माई 11 सर्कल, माई फेवरेट स्पोर्ट्स फैंटेसी ऐप, और द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, प्लीज गो चेक इट आउट। यहाँ पे आप मैचेस में टीम बना सकते हैं। एक टीम के 7 से ज़्यादा खिलाड़ियों को आप पिक नहीं कर पाएंगे, और बहुत सारे खिलाड़ी यहाँ पे ऑलरेडी मतलब जो खेलते हैं ना इस पे, वो जीतते हैं, करोड़पति बन चुके हैं। मैं तो जैसे ऑक्शन में बने ना करोड़ोंपति बने थे, ऐसे माई 11 सर्कल पे भी करोड़पति खूब बन रहे हैं। तो आप प्लीज गो चेक इट आउट, द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। गो डाउनलोड माई 11 सर्कल ऐप एंड स्टार्ट प्लेइंग फैंटेसी क्रिकेट। माय फेवरेट स्पोर्ट्स फैंटेसी ऐप इज माई 11 सर्कल। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। अब एक एक करके जरा फटाफट से हम आगे की तरफ चलते हैं, क्योंकि फिर टीमों का एनालिसिस अगर करते हैं तो सबसे पहले चलो मुंबई इंडियंस की बात करते हैं। एब्सोल्युटली इनएक्टिव रहे, इनएक्टिव पूरी तरीके से थे। क्यों थे? क्योंकि ईशान किशन के लिए वेट कर रहे थे, तो शुरुआत में हल्का सा वो इधर विंडो शॉपिंग कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे, थोड़ा सा इंटरेस्ट फिर बाहर, थोड़ा सा इंटरेस्ट फिर बाहर, क्विंटन डी कॉक बाहर, और फिर गए अपना रबाडा लेंगे बाहर, फिर ट्रेंट बोल्ट बाहर। आई मीन किसी को खरीदा नहीं उन्होंने सिर्फ विंडो शॉपिंग की, ईशान के लिए पैसे बचाए, ईशान के ऊपर बहुत सारे पैसे खर्च किए, विच इज फाइन। पर अभी ऐसा लग रहा है कि MS धोनी की तरह खेल रहे हैं कि ना सेकंड बिल्कुल they'll take the game till the end and then they'll start playing. So it is going to be an interesting day, क्योंकि मुंबई इंडियंस अगर आप उनके दृष्टिकोण से देखें तो ये पहला दिन ऑक्शन का 50-50 है, पर इट्स नॉट ओवर टिल इट इज। तो आगे का दिन, जो कल का दिन जो रहने वाला है, मतलब आज का दिन जो आपके लिए रहने वाला है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब इसमें किन लोगों के पास जाएंगे, क्योंकि फास्ट बॉलिंग नहीं है अभी आपने सिर्फ मतलब बॉलर तो इतने इकट्ठे आप नहीं कर पाए हैं। आपने जाने दिया बहुत सारे लोगों को, भुवनेश्वर कुमार में भी इंटरेस्ट दिखाया था आपने, आवेश खान में भी इंटरेस्ट दिखाया था आपने, इंटरेस्ट दिखाया, पर खरीदा किसी को नहीं है। तो अगर आप खरीद नहीं रहे और बेजिल थम्पी को आप खरीद रहे हो, आपको लग रहा है कि वहाँ पे पैसे बनने वाले हैं या काम चलने वाला है बुमराह के साथ, आई डोंट थिंक दैट इज गोइंग टू बी द केस। तो एक्चुअली मैं खोल भी लेता हूँ कि कौन कौन से जो ऑप्शंस रहे हैं। लेट मी एक्चुअली मुंबई इंडियंस नहीं है यार, बिल्कुल नहीं है। बेसिल थम्पी आपके पास है, मुरुगन अश्विन आपके पास है, डिवॉल्ट ब्रेविस में आपने पैसे खर्च किए, पर टीम आपकी तैयार नहीं है, फार फ्रॉम इट। अच्छी बात क्या है, आपके पास 27.85 करोड़ रुपए बचे हैं, तो जो दूसरे दिन का ऑक्शन है वो आपके नाम जा सकता है मुंबई इंडियंस, बट यू विल हैव टू बाय अ लॉट, क्योंकि पहला दिन इट लेफ्ट अ लॉट टू बी डिजायर्ड। ना जेसन होल्डर की तरफ गए, थोड़ी देर गए, फिर रुक गए, फिर इसकी तरफ फिर रुक गए, मिचेल मार्श रुक गए। आई मीन दैट वाज लिटिल सरप्राइजिंग। फटाफट से चलते हैं, हम कोलकाता नाइट राइडर्स को देख लेते हैं। 12.65 करोड़ हैं, जिसके अंदर इन्होंने शिवम मावी को खरीद लिया, इन्होंने बहुत पैसों में खरीदा पैट कमिंस को, इन्होंने नीतीश राणा पे बहुत पैसे खर्च किए। इन्होंने एक्चुअली कोई छोटी मोटी बाय नहीं करते, बड़ी बड़ी करते हैं। इन्होंने बहुत पैसे खर्च किए, सबको पैसे बहुत महंगे महंगे खरीदे। इनफैक्ट एक समय ऐसा था कि उनकी ऑक्शन जो थी वो मेक और ब्रेक पे थी। निकोलस पूरन, इनके पास कुल 20 करोड़ भी नहीं बचे थे पैसे, उसमें इन्होंने खर्च कर दिए थे। 20 करोड़ में 10.5 करोड़ तक खर्च कर चुके थे। वो तो सनराइज हैदराबाद ने उस पर भी पैदाम लगाया और खरीद लिया, नहीं तो इनकी ऑक्शन हो जाती खराब, क्योंकि 8वें खिलाड़ी के रूप में वो निकोलस पूरन को लेते और उसके बाद 10 करोड़ बचते और 10 खिलाड़ियों को लेना था। थैंक गॉड दैट डिड नॉट हैपन, दे एक्चुअली जस्ट डॉज्ड द बुलेट। तो कोलकाता के लिए भी काम बहुत करना पड़ेगा। कीपर अभी आपके पास सिर्फ शेल्डन जैक्सन है, जो कि 11 में शायद आपके लिए लगातार ना खेलें। दैट्स अनदर प्रॉब्लम, आपके पास कीपर नहीं है अभी। इंडियन एक्चुअली फास्ट बॉलिंग में देखें तो आंद्रे रसल को तो आप नहीं मानते हैं, बिल्कुल गन फास्ट बॉलर। पैट कमिंस की अवेलेबिलिटी पे शक रहता है। मावी के अलावा आपके पास कोई इंडियन फास्ट बॉलर नहीं है, एटलीस्ट अभी तो नहीं है। कार्तिक त्यागी जा चुके हैं, पर अभी चेतन साकरिया आएंगे, अभी आने वाले गेंदबाज आएंगे आपको यहाँ पे। वो जयदेव उनादकर भी आपको नजर आएंगे, आपको खलील अहमद नजर आएंगे, सिद्धार्थ कौल भी आएंगे, संदीप शर्मा भी आएंगे। इसी ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस आने वाली। शिवम दुबे भी आएंगे, आपको ऑलराउंडर देखना है तो, पर अभी शॉपिंग करनी पड़ेगी। अनफॉर्चुनेटली पैसे ज़्यादा नहीं है, दैट्स कोलकाता's issue, slight issue. पंजाब किंग्स आई थिंक हैज एज्ड इट सो फार। 28 से ऊपर करोड़ अभी भी आपके पास हैं। बहुत अच्छी स्पेंडिंग की है यार, बहुत बढ़िया स्पेंडिंग की है, क्योंकि आपने बहुत सारे, शिखर धवन को ले लिया, मयंक अग्रवाल हो गए, दोनों ओपनर आपके सेट हो गए। आपके पास कीपर बैटर के रूप में आपके पास जॉनी बेस्टो आ गए, आपके पास मिडिल ऑर्डर में आपके पास शाहरुख खान आ चुके हैं ऑलरेडी। अभी मतलब अभी बहुत लोगों ने आ रहा, सिफान से दूसरे आएंगे, अभी वो क्या कहते हैं बहुत एडन मार्करम आएंगे, अभी आना है लोगों ने, तो उनके पास अभी पैसा बचा हुआ है। और बॉलिंग में अगर देखें तो इनके पास ऑलरेडी राहुल चाहर है, इन्होंने कगिसो रबाडा को ले लिया है, अर्शदीप को इन्होंने पहले रोक ही लिया था, ईशान पोरेल को रख लिया, आई थिंक दे हैव डन इट। हरप्रीत ब्रार, दे हैव डन वेरी वेरी वेल। मेरे विचार में पंजाब हैज डन एक्सीडिंगली वेल इन दिस ऑक्शन दस फार। चेन्नई सुपर किंग्स 20 करोड़ बचे हैं, दे आर ट्राइंग टू रिक्रिएट द सेम मैजिक। उन्हीं लोगों के पास वापस गए हैं, पहली बार अपने इतिहास में 10 करोड़ से ज़्यादा खर्च किए हैं। मुंबई के लिए भी बात ये सही है, इन्होंने 14 करोड़ दिए दीपक चाहर को। इंटरेस्टिंग है, इन्होंने ड्वेन ब्रावो को लिया, विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग इन माई ओपिनियन। इन्होंने रॉबिन उथप्पा को बेस प्राइस में उठा लिया, अम्बती रायडू को ले लिया, बता दिया भाई हम उन्हीं लोगों की तरफ जाना चाहते हैं जिन्होंने हमें पहले जिताई थी। तो जो 2021 में खेले तो उसके 8 खिलाड़ी तो इनके पास अभी भी हैं। क्या क्या चाहिए?
कीपर नहीं चाहिए इनको, कीपर नहीं चाहिए, पर इनको अभी भी बॉलिंग बहुत चाहिए। जॉश हेजलवुड नहीं मिले इनको, मतलब जेसन होल्डर नहीं मिले, तो फिर फास्ट बॉलिंग में अभी इनके पास दीपक चाहर के रूप में एक है और ड्वेन ब्रावो के रूप में दूसरे हैं। इन्होंने केएम आसिफ को लिया, पर इज़ नॉट योर गन, रादर प्लेइंग 11 के बॉलर तो नहीं है। तो बॉलिंग अभी इनको अच्छी करनी पड़ेगी। बैटिंग इनकी मुझे एक्चुअली अच्छी लग रही है ऑलरेडी। दिल्ली कैपिटल्स इज डन वेल, दे हैव डन वेल। उनके पास मोस्ट ऑफ द ऑप्शंस आर एक्चुअली नाइसली डन। दे नीड इंडियन फास्ट बॉलर्स उतने नहीं है, एक ओवरसीज फास्ट बॉलर और काफ़ी सारे इंडियन फास्ट बॉलर्स जो पिछले साल हुआ करते थे, अभी इनके पास नहीं है। इन्होंने मिच मार्श के रूप में एक बहुत बढ़िया एक विकल्प लिया है। अगर आप उनको ऊपर बैटिंग कराएंगे तो ठीक, नीचे कराएंगे तो दैट विल बी अ क्वेश्चन। 16.5 करोड़ रुपए बचे हैं, which is a phenomenal thing. And राजस्थान रॉयल्स, I think they have also aced the auction. 12 करोड़ अभी भी बचे हैं इनके पास, बहुत अच्छे ऑप्शन। देवदत्त पाडिकल इनके पास आ गए, अश्विन आ गए, पोल्ट आ गए, यूजी चहल आ गए, शिमरन हेटमायर आ गए, प्रसिद्ध कृष्णा आ गए। राजस्थान रॉयल्स मेरे विचार में नंबर 1 इन्होंने जो ऑक्शन किया है ये इस टीम ने किया है। दे हैव गॉट द पीसेस टुगेदर। एक थोड़ा सरप्राइजिंग बाय था वो रियान पराग का था, बट उनके अलावा आई थिंक एवरीथिंग वाज ओके। मुंबई इंडियंस में को ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। सनराइज हैदराबाद हैव बीन डिसअपॉइंटिंग। हैं 20 करोड़ रुपए, कोर्स करेक्शन कर सकते हैं, पर बॉलर्स तो बहुत सारे ले लिए, बैटर को है ही नहीं। राहुल त्रिपाठी लिया आपने, निकोलस पूरन लिया आपने, केन विलियमसन हैं, उनके बाद क्या है आपके पास? वही प्लेयर जो पहले थे, प्रियम गर्ग, अभिषेक शर्मा, अब्दुल समाद। ये तो आपका पिछले साल भी काम नहीं कर रहे थे, तो फिर इतना बदलाव ही क्यों करना था? आई थिंक दे हैव बीन पुअर। सनराइज हैदराबाद दे हैव नॉट बीन वेरी गुड। लखनऊ सुपर जायंट दे हैव बीन वेरी वेरी गुड एक्चुअली, क्योंकि पैसे कम है, सिर्फ एक प्रॉब्लम है, 7 करोड़ से कम पैसे हैं। इनको फास्ट बॉलर अभी भी चाहिए। मार्क वुड के अलावा कोई और चाहिए रहेगा, वो नेथन कुल्टन आए लाएंगे या कोई और आएगा, वी शैल फाइंड आउट, क्योंकि ये दूसरे दिन के ऑक्शन में एक्सेलरेटेड होगा और बहुत सारे फास्ट बॉलर्स आएंगे। दे वर डेस्परेट, देयरफॉर दे वेंट आफ्टर देम। क्विंटन डी कॉक वाज अ स्टील। मार्क वुड की इंजरी का रहता है इशू, तो वो प्रॉब्लम है। जेसन होल्डर अनदर स्टील। कृणाल पंड्या, दीपक हुडा, मनीष पांडे, हवेश खान, अंकित राजपूत। दिस इज लुकिंग like a very good team. Lucknow Super Giant, they've also aced the auction thus far in my opinion. Gujarat Titans, a lot has to be done still, क्योंकि कीपर नहीं है इनके पास, अभी कीपर नहीं है, इंडियन बैटिंग इनके पास नहीं है। नूर अहमद और ले लिया आपने राशिद को, दोनों को तो इकट्ठे खिला नहीं पाओगे। दोनों रेस्ट स्पिनर्स हैं। साई किशोर आपने बहुत पैसे खर्च करके लिए, लेफ्ट आर्म स्पिनर है। बॉलिंग को आप इंप्रूव करना चाहते हैं, आपने लॉकी फर्ग्यूसन को ले लिया, आपने मोहम्मद शामी को ले लिया, पर राहुल तेवतिया फॉर 9 करोड़, आई मीन वाओ, हाउ, आई मीन जेसन रॉय के रूप में अच्छा एक खिलाड़ी आपके पास है, पर आई थिंक देयर इज लॉट टू कैच अप। एक तो विकेट कीपर ही लेना पड़ेगा उससे पहले, और ये दूसरा दिन जो है इनका मेक और ब्रेक है। गुजरात टाइटंस कैसा खेलेगी ये इनका दूसरा दिन बताएगा। 19 करोड़ के करीब रुपए इनके पास हैं। होपफुली दे विल डू वेल। आज के लिए मेरे पास इतना ही है। आप दूसरे दिन में आपको बता दिया मैंने क्या क्या मजे आने वाले हैं, बहुत मजे आएंगे अभी भी। पर betway.net/app डाउनलोड, द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, डू चेक इट आउट। माई 11 सर्कल, द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, डू चेक इट आउट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे अच्छा छक्के किसने मारे हैं भारतीय बल्लेबाज ने इन दी हिस्ट्री ऑफ दिस टूर्नामेंट? द नेम इज रोहित शर्मा। रोज सुपर हिट शर्मा। भैया टीम को एक्शन में आना पड़ेगा, विंडो शॉपिंग से काम नहीं चलेगा, क्योंकि टीम अभी ना बनी नहीं है। फार फ्रॉम इट माय मैन।